हेलो स्टूडेंट्स, तो मैं ले आई हूँ आपके लिए मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन का जवाब कि एनसीईआरटी केमिस्ट्री को किस तरीके से टैकल करें, हमारी क्या अप्रोच होनी चाहिए, कितना पढ़ना है, कब पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों, क्योंकि हम जानते हैं हमारी केमिस्ट्री की एनसीईआरटी थोड़ी सी बोरिंग है और इतनी वास्ट है कि हर एक लाइन से तो क्वेश्चन नहीं बनता। तो कौन सी लाइन से क्वेश्चन बनता है, उस लाइन को कम से कम 2-3 बार पढ़े। और जिस लाइन से क्वेश्चन नहीं बनता, जो पैराग्राफ हमारे लिए इररिलेवेंट है, उस पैराग्राफ को छोड़। तो इन सब चीजों का सोल्यूशन मैं इस वीडियो के थ्रू आपको प्रोवाइड करने वाली। तो देखो, एनसीईआरटी पढ़ने से पहले हमें उसका बाइफरकेशन जानना पड़ेगा। तो एनसीईआरटी कुछ इस तरीके से बाइफरकेटेड है। जैसे ही चैप्टर स्टार्ट होता है, सबसे पहला आता है हमारा इंट्रोडक्शन और हिस्ट्री का टॉपिक। तो अब इंट्रोडक्शन मतलब चैप्टर में जिस कंपाउंड के बारे में जानने वाले हैं, जिस कंसेप्ट के बारे में जानने वाले हैं, वो होता है। वहां से कभी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। अगर उस इंट्रोडक्शन में कोई ऐसी लाइन है जहां से क्वेश्चन पूछा गया है, तो बिल्कुल वो पढ़ना जरूरी है। अब ये कैसे पता चलेगा कि ये लाइन से क्वेश्चन बना हुआ है? ये पता चलेगा हमें प्रीवियस क्वेश्चन एनालाइज करके। आगे बढ़ते हैं। हिस्ट्री। हिस्ट्री में क्या बताएगा आपको कि आपने पुराने चैप्टर्स में इस कंपाउंड को ऐसे पढ़ा होगा, या फिर जो भी इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं इसकी ये एप्लीकेशन रही है, इसीलिए ये चैप्टर क्या है, मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। इधर से भी कभी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो हम कोशिश करते हैं कि जो हमारे पास इंट्रो और हिस्ट्री का पार्ट होता है उसको मोस्टली क्या कर दें, स्किप कर दें, ताकि हमारा टाइम बचे और हम मेन कंटेंट पे फोकस कर पाए। तो मेन कंटेंट भी दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। एक जहां पर हमें कंसेप्ट समझने की जरूरत होती है, वहां पर हम कंसेप्ट को समझ के उसके क्या प्रिपेयर कर लेते हैं, शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर कर लेते हैं। उसी शॉर्ट नोट्स में हम पीवाईक्यू को टैग कर देते हैं कि ये कंसेप्ट बहुत बार पूछा गया है। दूसरा, अब मेन कंटेंट में कुछ ऐसे चीजें होती हैं जैसे टेबल्स हो गई, उनकी प्रॉपर्टीज हो गई, ऐसे फैक्ट्स हो गए जिनको हमें याद ही करना पड़ेगा, क्योंकि वहां से क्या निकल के आता है, हमारा मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन निकल के आता है। मेमोरी बेस्ड के हमें आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता। तो उसको हम क्या करते हैं, वहीं पे हाईलाइट कर लेते हैं एनसीईआरटी में। उसका अलग से हमें नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगर हम अपना टॉपिक पढ़ते जा रहे हैं तो हम देखते हैं कि वहां पर एक इंटेक्स्ट क्वेश्चन जरूर दिया होता है उसी टॉपिक से रिलेटेड। तो हम क्या करेंगे, उस इंटेक्स्ट क्वेश्चन को तभी के तभी सॉल्व कर लेंगे अपने शॉर्ट नोट्स में, और मार्क कर लेंगे कि कुछ इस तरीके का क्वेश्चन पीवाईक्यू में पूछा गया था। लास्टली हम क्या करेंगे, आउट टेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब जो हमारे चैप्टर के एंड में दिया गया, उससे पहले एक समरी भी दी गई होती है। वो कब काम आती है, पूरे चैप्टर को रिवाइज करने में काम आती है। तो समरी इंपॉर्टेंट हो गई, जो आउटसाइड क्वेश्चंस दे रखे हैं वो इंपॉर्टेंट हो गए। लास्ट में हम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी करेंगे, क्योंकि वो थोड़े से माइंड ग्रास्पिंग क्वेश्चन होते हैं कि हमारा माइंड चलवाने के लिए वो क्वेश्चन दिए गए होते हैं। तो कुछ इस तरीके से हम एनसीईआरटी को अप्रोच कर सकते हैं। अभी भी आप एनसीईआरटी को अप्रोच करने में दिक्कत फेस कर रहे हो, या फिर आपको नहीं समझ आ रहा कि मुझे कैसे एनसीईआरटी पढ़नी है, तो इसका भी सोल्यूशन मैं लेके आई हूँ आपके लिए। हम लाए हैं आपके लिए क्या, एनसीईआरटी केमिस्ट्री लाइन बाय लाइन सीरीज। इस सीरीज में हम क्या क्या करने वाले हैं, पहला काम, हम एनसीईआरटी को रीड करने वाले। क्या हम एनसीईआरटी को बिल्कुल लाइन बाय लाइन वर्ड टू वर्ड रीड करेंगे? बिल्कुल रीड करेंगे, लेकिन उसमें से जो चीज हमारी काम की होगी उसको हाईलाइट करेंगे, उसके ही शॉर्ट नोट प्रिपेयर करेंगे, जिसका हमें फायदा होगा रिविजन करते टाइम। क्लियर है इतनी बात? अब हम फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन कौन कौन से, सारे इंटेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और कुछ उसी से रिलेटेड पीवाईक्यू क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये जो हम सीरीज लाएंगे इसकी पीडीएफ आपको कहां पर मिल जाएगी, आनंद सर के चैनल पे मिल जाएगी, जिसका क्या है हैंडल, t.me/anandmani001। क्लियर है? अब मैं आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ कि हम किस तरीके से एनसीईआरटी को अप्रोच करने वाले हैं इस पूरी सीरीज में। चलो, तो मान लो मैंने एक टॉपिक लिया, फॉर एग्जांपल मैंने टेट्रावेलेंस ऑफ कार्बन ले लिया, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट टॉपिक जो दे रखा है। उससे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रखा है और कार्बन टेट्रावेलेंट क्यों होता है वो बता रखा है, तो वो सब भी हम यहीं पे पढ़ लेंगे। अब मैंने इस एनसीईआरटी को रीड किया, जब मैंने इस एनसीईआरटी को रीड किया तो मुझे इतनी इंफॉर्मेशन तो बेकार लगी कि यहाँ से कभी क्वेश्चन बन ही नहीं सकता, फालतू चीजें बोल रखी। बट जो लास्ट लाइन थी वहां से हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नीट 2024 में ही क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो मैंने क्या किया, इस लाइन को रीड किया, उसको हाईलाइट किया। अब इसमें से एक कंसेप्ट निकल के आ रहा था, उस कंसेप्ट को मैंने साइड में आपके लिए नोट कर दिया। तो ये क्या हो गए, आपके शॉर्ट नोट प्रिपेयर हो गए।
एक एक पैराग्राफ का शॉर्ट नोट प्रिपेयर हो गया, पूरी एनसीईआरटी को ऐसे ही लाइन बाय लाइन डिटेल में रीड करेंगे और पूरी एनसीईआरटी अपने माइंड में स्टोर कर लेंगे। क्लियर है इतनी बात? तो मैंने यहाँ पर लाइन रीड करी, उसमें से शॉर्ट नोट प्रिपेयर कर लिया। अब जो भी उसमें कंसेप्ट उसने बोला, जैसे कि यहाँ पर उसने हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट बोला, तो हाइब्रिडाइजेशन निकालते कैसे हैं उसका फॉर्मूला साइड में लिख दिया। हाइब्रिडाइजेशन निकाल के क्या वैल्यू पता चलती है एस करेक्टर के बारे में। जो एस करेक्टर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। तो इसका मतलब मुझे ये पता चल गया कि जो मेरे पास ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन होगा वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर होगा देन डबल बॉन्डेड कार्बन देन सिंगल बॉन्डेड कार्बन। तो कुछ इस तरीके से हम इस सीरीज को प्रोसीड करेंगे। पहले एनसीईआरटी रीड करेंगे, एनसीईआरटी में जो मेन पार्ट होगा उसको अंडरलाइन करेंगे, उससे एक शॉर्ट नोट निकालेंगे अगर कंसेप्चुअल हुआ तो, अगर वो फैक्ट हुआ तो अंडरलाइन करके साइड में लिख लेंगे लर्न। फिर क्या लिखेंगे? मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन, और वहां पर जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ रखा है उसको लेंगे, सॉल्व करेंगे और फिर अगले टॉपिक पे बढ़े। तो कुछ इस तरीके से आपको ऑर्गेनिक स्टार्ट करी जाएगी। तो ये सीरीज कब स्टार्ट हो रही है बच्चों? मंडे से ही ये सीरीज चालू हो रही है। ऑल्टरनेट डेज पे मिलेंगे, मंडे वेंसडे फ्राइडे। अब आगे इनऑर्गेनिक और फिजिकल को कैसे अप्रोच करेंगे वो आपको मोहित सर बताएंगे। तो ऑर्गेनिक आप मेरे साथ पढ़ेंगे पूरी ऑर्गेनिक, लेकिन फिजिकल और इनऑर्गेनिक आप मोहित सर के साथ पढ़ेंगे। तो बच्चों, मैम ने आपको बहुत अच्छे से बता दिया है कि ऑर्गेनिक आप कैसे पढ़ने वाले। तो आपका जो फिजिकल का और इनऑर्गेनिक का पोर्शन होगा वो मेजरली मैं यानी कि मोहित सर इसको कवर करेंगे। ठीक है, तो इनऑर्गेनिक का फिजिकल का मेजर पोर्शन मैं कवर करूंगा। देखो, इनऑर्गेनिक कवर करना एनसीईआरटी से बहुत इजी है। इजी इन द सेंस एनसीईआरटी इजी नहीं है, उसमें एक एक लाइन पे, एक एक पैराग्राफ पे 5-5 क्वेश्चन इजीली बन जाते हैं। यानी कि हम एक पैराग्राफ पढ़ेंगे एनसीईआरटी का, इनऑर्गेनिक का, और उस पे हम देखेंगे कि पीवाईक्यू क्या क्या बना है और कौन सा क्वेश्चन उसमें एक्सपेक्टेड है। ठीक है, और कौन सा क्वेश्चन उसमें एक्सपेक्टेड है। देखिए, ये हमारा पीरियोडिसिटी, केमिकल बॉन्डिंग, डी एंड एफ ब्लॉक और कोऑर्डिनेशन तक काम करेगा। हमें जो थोड़ी सी दिक्कत आएगी वो आएगी पी ब्लॉक में। पी ब्लॉक में क्यों दिक्कत आएगी सर? पी ब्लॉक में इसलिए दिक्कत आएगी क्योंकि अब एनसीईआरटी डेडिकेटेड तो है नहीं पी ब्लॉक की, क्योंकि एनसीईआरटी से चैप्टर डिलीटेड है, बट और सिलेबस भी पी ब्लॉक का अपडेटेड है। तो पी ब्लॉक बहुत इंपॉर्टेंटली मैं आपको बताऊंगा कि एनसीईआरटी से कैसे पढ़ना है। पी ब्लॉक हम सेलेक्टिव स्टडी करेंगे, एनसीईआरटी से पूरा का पूरा नहीं पढ़ेंगे पी ब्लॉक। तो इसके लिए तो आपको बहुत अच्छे से देखना ही पड़ेगा वीडियोस। फिर बाकी के चैप्टर जो है पीरियोडिसिटी, केमिकल बॉन्डिंग, इसको तो ए टू जेड हम एनसीईआरटी से कवर करेंगे और उसके इन टेक्स्ट क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करेंगे। इनफैक्ट इन चैप्टर्स में आपके एमसीक्यूज भी दे रखे हैं, जैसे कि पीरियोडिसिटी के चैप्टर में एमसीक्यूज भी दे रखे हैं। उन एमसीक्यूज की हिंट उस चैप्टर में है भी नहीं। पीरियोडिसिटी के चैप्टर जो है उसमें जो एमसीक्यू है उसकी हिंट पीरियोडिसिटी के चैप्टर में है भी नहीं, वो हिंट कहीं जाके पी ब्लॉक में या फिर एफ ब्लॉक में है। तो इस चीज को कैसे अटेम्प्ट करेंगे इसको मैं आपको वहीं पे बताऊंगा कि कैसे टैकल करना है, और हमारा पूरा का पूरा इनऑर्गेनिक उस तरीके से टैकल हो जाएगा। इसमें तो आपको बहुत मजा आने वाला है। यहां से बिल्कुल इट इज माई गारंटी 100% पेपर इनऑर्गेनिक का आपका एनसीईआरटी से ही बन के आएगा। देयर इज नो अदर वे, और कोई चारा है ही नहीं उनके पास, एनसीईआरटी से देना ही पड़ेगा। क्योंकि एनसीईआरटी में डेटा ही इतना सारा है, इतना सारा मटेरियल है, इतने सारे कॉन्सेप्ट्स हैं कि कोई जरूरत भी नहीं है बाहर से देने की। यही मोर देन सफिशिएंट, मोर देन इनफ हो जाता है। बात करें सर फिजिकल की, हाँ, फिजिकल में कहानी थोड़ी सी पलट जाती है। एनसीईआरटी का रोल थोड़ा सा कम है, बट उसमें जो फॉर्मूले हैं वो एनसीईआरटी वाले ही यूज होंगे। फॉर्मूले जो होंगे वो एनसीईआरटी वाले ही यूज होंगे। जो ग्राफ जो होंगे वो भी एनसीईआरटी वाले ही होंगे। लेकिन ये आइडेंटिफाई करना कि कौन सा ग्राफ इंपॉर्टेंट है, कौन सा फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, कैसे पता चलेगा? ये पता चलेगा क्वेश्चंस के थ्रू। ठीक है, और कौन से क्वेश्चन? खासकर जो इन टेक्स्ट क्वेश्चन होते हैं, बाहर वाले नहीं, पीछे वाले नहीं। एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन ठीक है, मान लिया कि थोड़े बहुत ठीक होते हैं, बट इन टेक्स्ट वाले क्वेश्चन वो मैं आपको करवाऊंगा बिल्कुल इसी प्लेटफॉर्म पे। देखो, एक आपको एग्जांपल दे दूंगा हम कैसे टैकल करने वाले हैं। जैसे कि टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन है।
देखो इसमें बहुत बड़ी बड़ी बातें की हैं रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में, किस तरीके से रेट ऑफ रिएक्शन टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है। आप इसे पढ़ने जाएंगे। ये कहता है कि मोस्ट ऑफ केमिकल रिएक्शंस आर एक्सेलरेटेड बाय इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो देखो ये एक आपका स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन तो यहीं से आ गया कि रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या होती है, एक्सेलरेट होती है बाय इंक्रीज इन टेम्परेचर। ऐसे ही अंडरलाइन करना होता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। बाकी जो डेटा वाली बात है हमें कुछ नहीं देखना होता, क्योंकि डेटा याद नहीं करना होता, बस उस डेटा को समझना होता है कि हो क्या रहा है। फॉर एग्जाम्पल इन डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 टाइम टेकन फॉर हाफ ओरिजिनल टाइम मटेरियल इज कितना देर का, 12 मिनट है। अब फिर उसने बोला कि आपने गेट्स डीकलराइज फास्टर एट अ हायर टेम्परेचर, यानी कि पहले ही लाइन को उसने डेटा के थ्रू एक्सप्लेन किया है और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। डेटा का काम सिर्फ आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल को बढ़ाना होना चाहिए फिजिकल में, और इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं होना चाहिए। आगे देखिए, बड़ी अच्छी बात क्या है, इट हैज बीन फाउंड दैट फॉर अ केमिकल रिएक्शन विद राइज इन टेम्परेचर बाय 10 डिग्री सेंटीग्रेड द रेट कांस्टेंट इज नियरली डबल्ड। बस इस ही चीज को हम इसे कितनी बार पढ़ चुके हैं कि रेट टेम्परेचर डिपेंडेंस कैसे बोलते हैं हम, कि जब हमारा टेम्परेचर डबल हो जाता है या फिर राइज करता है टेम्परेचर बाय 10 डिग्री सेंटीग्रेड, तो हमारा रेट कांस्टेंट क्या होता है, नियरली डबल हो जाता है। अब इस सेम चीज को हम एक क्वेश्चन फॉर्म में भी देख लेंगे जब हम इसे अच्छे से पढ़ेंगे। देखें, फिर फाइनली हमारी एक इक्वेशन आती है जिसे हमने बोला कि ये एक अरेनियस इक्वेशन होती है, k इज इक्वल्स टू ए ई रेज टू द पावर माइनस ए बाय आर टी, जो कि दिखाती है किस तरीके से हमारा रेट कांस्टेंट या फिर एनर्जी रेट कांस्टेंट किस पे, टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। इस पे एक EA का टर्म आता है एक्टिवेशन एनर्जी, और एनसीईआरटी में कमाल की बात है इसके बाद जो टॉपिक स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि EA अभी तक डिफाइन नहीं किया हमने एनसीईआरटी में, एक्टिवेशन एनर्जी का पूरा कॉन्सेप्ट डिफाइन हो गया। लेकिन कमाल की बात यह है, देखिए ये जो ग्राफ है बहुत अच्छे से एक बार इस ग्राफ को देखिए। ये आपको देखने में तो बहुत आसान लग रहा होगा, बट ये नीट 2024 का क्वेश्चन है। और ये इसके बाद क्या है, देखो ये पैराग्राफ दे रखा है, फिर इसके बाद दे रखा है एक्टिवेशन एनर्जी के 3 ग्राफ दे रखे हैं, फिर 4th ग्राफ ये है, यानी कि इस पैराग्राफ के साथ ये ग्राफ नहीं दे रखा है। तो ये आपको कौन बताएगा, अपन बताए, मैं बताएगा आपको ये चीज कि कौन से पैराग्राफ में कौन सा ग्राफ रेलेवेंट है। और ये पूरा का पूरा कार्यक्रम सिर्फ एनसीईआरटी में ही चलेगा। और कैसे चलेगा, पूरा टैगिंग के साथ चलेगा भाई, PYQ टैगिंग के साथ चलेगा और क्वेश्चंस के साथ चलेगा। ये काम होगा किस में, ये काम होगा फिजिकल केमिस्ट्री में। इनऑर्गेनिक मैंने आपको बता दिया था कि इनऑर्गेनिक में काम हम कैसे करेंगे, बिल्कुल लाइन टू लाइन एक पैराग्राफ पढ़ेंगे और उसके 3-4 क्वेश्चन लगा के देखेंगे, इस तरीके से हम इनऑर्गेनिक में करेंगे। ठीक है, तो अब आपको मैम ने टाइम बता दिया था। टाइम क्या है आपका, शाम को 5 बजे। मंडे कब लिख देते हैं, आपके लिए लिख देते हैं कहीं आपको दिक्कत ना हो सिर्फ सुनने में। मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे कितने बजे, 5 बजे सर, 5 PM। ठीक है, तो 5 बजे से स्टार्ट हो रहे हैं बिल्कुल मंडे को 5 बजे। आप लोग कमेंट करके बताइए क्या आप लोग रेडी हैं, मंडे 5 PM, आर यू गाइज रेडी, कमेंट बिलो।